नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अंकित आज आपको प्राणायाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राणायाम करने का स्थान। तो प्राणायाम करने के लिए किस तरह का स्थान हो? वहाँ का स्थान शांति प्रिय हो, प्राकृतिक स्थान हो, जैसे नदी का तट, समुद्र का किनारा, खुला मैदान हो, या खुली छत पे भी आप कर सकते हो। किसी कमरे में आप कर रहे हैं तो वहाँ का कमरे में मतलब आपकी विंडो वगैरह लगी हो जो बाहर की शुद्ध हवा आती रहे। दुर्गंधयुक्त स्थान ना हो, जैसे आप कुछ लोग टॉयलेट के पास बैठ के मैट डाल के वहाँ पर योगा शुरू कर देते हैं, तो उस तरह का स्थान ना हो। या किचन में बैठ के किचन में शुरू कर देते हैं, तो इस तरह के स्थान में हमें प्राणायाम नहीं करना है। ऐसे में अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसका नुकसान ही होगा। अच्छा, प्राणायाम के लिए समय का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है हमारा कि किस समय हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो वैसे तो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। तो सुबह का समय सबसे अच्छा माना गया है योग के अनुसार कि सुबह के समय ही हमें प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि एक तो नींद पूरी हो जाती है, शरीर में किसी तरह की थकावट नहीं रहती और मन शांत रहता है और शुद्ध हवा रहती है और किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं रहती। तो उसके लिए हमें सुबह के समय ही, हम शाम को भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन सुबह का समय सबसे अच्छा है। और खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का गैप आपका हो, कि 5 घंटे पहले आपने खाना खाया हो, उसके बाद ही प्राणायाम करना है। अच्छा, किसी भी दरी पे या मैट पे, आप योगा मैट पे प्राणायाम करना है, वो बिल्कुल स्वच्छ हो, उसमें से किसी तरह की कोई दुर्गंध ना हो। और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के ही प्राणायाम करना है। कुछ लोग लेटे लेटे ही प्राणायाम शुरू कर देते हैं, या कुर्सी पे बैठ के। अगर आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो कुर्सी पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको ये रखनी है कि आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें जिसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, जैसे सिद्ध आसन है या पद्मासन है, वज्रासन है। वज्रासन तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, जिसमें हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, उसी आसन में बैठ के हमें प्राणायाम करना है। अच्छा, प्राणायाम करते हुए हमारे शरीर की स्थिति, एक तो हमारी सीना बाहर निकला हुआ हो, कमर बिल्कुल सीधी हो, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, आंखें बंद हो। प्राणायाम का लाभ उठाने के लिए हमें आहार विहार का संतुलन होना बहुत जरूरी है। हल्का भोजन लेना है। अगर हम प्राणायाम योगा करते हैं डेली तो हल्का सात्विक भोजन लेना है। उसमें ज़्यादातर पेय पदार्थ, कोई भी लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा रखनी है। हरी सब्जियां, दलिया, दाल, खिचड़ी, जो पौष्टिक चीज़ें हैं, शक्तिवर्धक चीज़ें हैं, उनका ही सेवन हमें करना है। भोजन सुपाच्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट अगर साफ़ नहीं होगा तो प्राणायाम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि पेट में गैस बनी हुई है तो उसमें आपको उज्जयी प्राणायाम या सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है, तभी उसके बाद ही बाकी प्राणायाम करने हैं। अच्छा, यदि हमें फीवर है, कोई भी तीव्र रोग है, या कहीं दर्द हो रहा है शरीर में, तो उस स्थिति में हमें प्राणायाम से बचना है, उस स्थिति में हमें प्राणायाम नहीं करना है। सर्दी के मौसम में, जैसे अब सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में हमें चंद्रभेदी, शीतली या शीतकारी, इन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो शीतल है। तो यदि हम इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बॉडी हमारी कफ बनाएगी और ज़्यादा, तो शरीर को नुकसान होगा उससे। गर्मी के मौसम में, गर्मियाँ कुछ दिन बाद गर्मियाँ आने वाली है, तो गर्मी के मौसम में हमें भस्त्रिका, कपालभाति और सूर्यभेदी, इन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। करें भी तो सुबह के समय थोड़ा बहुत हल्का कर सकते हैं। यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल, ये आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, या बीपी हमारा हाई रहता है, तो उस स्थिति में हमें भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। उस स्थिति में हमें कफ वाले प्राणायाम, जो कफ बढ़ाते हैं शरीर के अंदर, जैसे शीतली, शीतकारी, इन प्राणायाम का अभ्यास करना है। शीतली, शीतकारी प्राणायाम वात प्रधान प्रकृति के होते हैं, तो वात प्रकृति वाले लोग इन्हें ना करें। जिन लोगों की गैस शरीर ज़्यादा बनाता है, तो उसमें शीतली, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। मन की एकाग्रता के लिए, चित्त की चंचलता को रोकने के लिए भ्रामरी प्राणायाम
उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। ये बहुत ही हितकारी प्राणायाम बताए गए हैं। किसी को माइग्रेन है या सर में दर्द रहता है, मेमोरी पावर वीक है, तो उस स्थिति में हमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है कम से कम। और प्राणायाम का फ़ायदा लेने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट हमें प्राणायाम करना है। उससे ज़्यादा टाइम आप बढ़ा सकते हैं। और प्राणायाम के लिए अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही लाभकारी है, जैसा योग के ग्रंथ कहते हैं। तो प्राणायाम के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। प्रणाम।